साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके लिए साइंस की वही क्लास लेके, साइंस और जीके की, जहाँ पे आपको वही इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी वाले इस क्लास को ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? आप लोगों से प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? विटामिन B7, सॉरी B17, B1, विटामिन ई, B2। बताइए आंसर। इसका आंसर होगा विटामिन B7। विटामिन B7 को एंटी कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जैसे कि आप भी जानते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की खोजें की हैं। तो पूछा जा रहा है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स हैरिसन, फिनले, हॉफमैन या पॉल मूलर। 4 ऑप्शंस हैं, देर अवेलेबल। बताइए कोई एक प्रश्न राइट होगा। तो क्लोरोफॉर्म की खोज जहाँ तक हमें पता है, हाँ, ये की है जेम्स हैरिसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हैरिसन। सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है? आप बताइए, सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है हमारे शरीर का? हृदय, त्वचा, यकृत या थायराइड ग्लैंड? हार्ट, स्किन, लिवर या थायराइड ग्लैंड? बताइए सबसे ज़्यादा व्यस्त जो रहता है वो क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हृदय, यानी कि हार्ट। हार्ट हमारा, जैसे कि वो कभी आराम ही नहीं करता, वो 24 आवर्स एवरी मिनट एवरी सेकेंड वर्क ही करता रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडक्सिन। ठीक है, बाकी आप विटामिन के नाम बताइए मुझे। विटामिन ए का बताइए। विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनॉल। क्या होगा? चलिए, विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या होगा रासायनिक नाम? ये B1 लिखा हुआ है। B1 का है थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये कुछ नाम बता रहा हूँ। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफॉरल, ई का टोकोफेरॉल, के का फाइलोक्विनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर मूव करते हैं। एंटीजन की खोज किसने की थी? एंटीजन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंटीजन की खोज किसने की थी? एंटीजन की खोज लुएनहॉक, लैंडस्टीनर, बेंटिंग या फिनले, किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन की खोज की थी। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो ये प्रैक्टिस के प्रश्न हैं। आप हमेशा तैयारी करें, बेहतर बने और आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न, जीएस जीके दोनों मिक्स रहता है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता या लखनऊ? तो यह है कानपुर में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा या धावन सोडा एक ही बात है का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड, क्या होगा?
तो इसका देखो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, गर्ल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोन, रिलैक्सिन। बताइए। उसका आंसर हो जाएगा टेस्टोन। टेस्टोन हार्मोन जो है, टेस्टोन जो हार्मोन है वो आपका केवल पुरुषों में पाया जाता है, लेडीज़ों में नहीं। बाकी रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये तीनों महिलाओं के गर्भावस्था के टाइम पे, रिलैक्सिन तो गर्भावस्था के टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक नाम होना चाहिए था। चलिए, ओजिया सताइवा, पीसियम सतिवम, बोस इंडिकस, राना तिगराना। बताइए क्या होगा? राना तिगराना तो मेंढक का है। ठीक है, बोस इंडिकस गाय का है, तो ओजिया सताइवा होगा धान का। ठीक है, राइट आंसर होगा ओजिया सताइवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चश्मे का लेंस बनाने में किस प्रकार का कांच का उपयोग होता है? क्रुक ग्लास, जेना ग्लास, पायरक्स ग्लास या फ्लिंट ग्लास। ये चार प्रकार, अलग अलग प्रकार के ग्लास होते हैं। इनमें से चश्मे का लेंस बनाने में किस प्रकार का कांच का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो इसमें से इस्तेमाल किया जाता है क्रुक्स ग्लास का। ठीक है, क्रुक्स ग्लास का चश्मे में आपका, क्योंकि आप देखते हैं चश्मे का ग्लास चारों तरफ से एक सा नहीं होता, बीच में हल्का पतला, चारों तरफ थोड़ा सा मोटा, तो वो क्रिक्स ग्लास कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए। 2.8, 8.4, 7.4, 6.5। ठीक है, तो ये होता है 7.5 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। ठीक है ना, तो 8.4 पे क्लिक कर देंगे। 7.5 से लेकर 8.4 समुद्री जल का पीएच मान सामान्यतः होता है, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से अधिक होने के कारण ये क्षारीय हो जाता है। कोई भी ऐसा अम्ल है जो 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय हो जाता है, 7 से नीचे है तो अम्लीय हो जाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अल्टीमीटर जैसे कि मैंने आपको बता रखे हैं किस मीटर से क्या अपनाया जाता है, तो वो मैंने आपको बता रखा है। अल्टीमीटर से क्या यूज किया जाता है, क्या यूज होता है आपका? ठीक है, तो अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने में, मेजरिंग द हाइट ऑफ एन एरोप्लेन, एरोलॉब लिख दिया, गलत लिख दिया। हवा की शक्ति मापने में, मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइंड। ध्वनि की तीव्रता मापने में, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वायु दाब मापने में, मेजरिंग एयर प्रेशर। बताइए क्या राइट होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विमान की ऊंचाई मापने में। ठीक है, विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। आ गया समझ में आपको कि अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ होता है? चलिए ठीक, ओके। नेक्स्ट आंसर।
फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में कौन सा हार्मोन है जो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा अधिक होता है? बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फलों में सबसे ज़्यादा विशेष रूप से हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकिनिन, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिनस। बताइए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, फलों में सबसे ज़्यादा, वैसे तो आप जानते हैं हार्मोन एथिलीन होता है, ठीक है ना, वो फलों को पकाने के लिए होता है, लेकिन वैसे इसमें हार्मोन होता है साइटोकिनिन, ठीक है। साइटोकिनिन हार्मोन सबसे ज़्यादा पाया जाता है फलों में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर मूव कर लेते हैं। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? देखिए, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये लंबाई का अनुपात होता है, इसलिए ये मात्रकहीन है, यानी कि यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। ओके, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बाबर और इब्राहिम लोदी, नहीं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? देखिए, आपको पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं, है ना। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न को राइट कर लीजिए। 1761 नहीं होगा, 1739 नहीं होगा, 1526 नहीं होगा, और 1526 होगा, 1628 नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? गेहूं का टुड्डू रोग, पोटैटो मोजैक, ट्रायोमीटिन, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन अवेलेबल। हाँ जी, बताइए। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो उनमें से होगा, पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है, वो है गेहूं टुड्डू रोग, ठीक है। गेहूं टुड्डू डिसीज ऑफ वीट, ये पौधों में जीवाणु जनित रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर तरफ मूव करते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन ये पूछ रहा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, ज्वार भाटा से प्रभावित तटों पर, या उच्च हिमालयी क्षेत्र में? बताइए। पूछा जा रहा है मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। जिसको पता है बताएं, नहीं बताएं सीखें। चलिए, तो ये पाए जाते हैं ज्वार भाटा से प्रभावित तटों पर, ठीक है ना। हाँ, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा संबंधित तिथियां निम्नवत हैं, जैसे कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ पुस्तकें हैं जिनके लेखक
इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। सीयू की हिनसांग ने। किताब उल हिंद अलबरूनी ने। और किताब ए रहेला इब्न बतूता ने। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये प्रश्न खत्म होते हैं और क्लास खत्म होती है। बहुत अच्छी क्लास है, एक बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या बढ़िया रहता है आपके लिए, और भी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे डेली। आपको इसी टाइम पे ये क्लास मिलती रहेगी 4 से 5।